प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 9th ए रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहेगा सामाजिक शोध से अभिप्राय एवं प्रकृति। प्यारे बच्चों, ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक युग में नए तथ्य, नए विचार आविष्कृत हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी सामाजिक सिद्धांतों, सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं में गहन परिवर्तन आना स्वाभाविक है। आधुनिक अनुसंधानों में ऐसी प्रणालियों का विकास किया जा रहा है जिसके द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान हो सके। किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि रेडमैन और मौरी कहते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान नवीन तथ्यों या सिद्धांत की खोज के लिए संचालित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध विधियों के द्वारा नवीन या प्राचीन तथ्यों को ज्ञात करना और उनकी क्रमबद्धताओं और अंतर संबंधों के कारणों की व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। मौजर भी कहते हैं, सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसमें तर्क प्रधान और क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है। यह कार्य कारण के संबंध को स्थापित करता है। इस अनुसंधान द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सामाजिक घटना से संबंधित रहता है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि भौतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाएं भी निश्चित व नियमों द्वारा संचालित होती है। इसमें सूक्ष्म छानबीन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर इसके कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं जो इसकी प्रकृति पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप में अध्ययन से है। सामाजिक अनुसंधान अपने को वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता, वरन
नवीन ज्ञान का भी सृजन किया जाता है। बच्चों, सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है। सामाजिक अनुसंधान में जहां नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा व सत्यापन कार्य भी संपन्न किया जाता है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शोध की इन विशेषताओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक शोध या अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक विशेषता यह है कि यह सामाजिक तथ्यों और घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। इसकी प्रकृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। इसमें केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, अर्थात सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन क्षेत्र भी काफी व्यापक है। सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में बच्चों संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि ये सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज अनेक कारणों से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। अतः पुराने नियमों, सिद्धांतों एवं ज्ञान की पुनः परीक्षा नितांत आवश्यक है। आज शोध कार्य ने सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक भ्रांत धारणाओं को दूर करने में काफी योग दिया है।